हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के इंटेक्स क्वेश्चन। अब इंटेक्स क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपके बुक के बीच में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? एक मिनट। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इंटेक्स क्वेश्चन में, फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस? सब्सटेंस से हम क्या समझते हैं? क्या होता है सब्सटेंस? देखो, सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, सब्सटेंस क्या है? एक तरीके का मैटर है जो किससे मिलके बना हुआ है? जो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिसको सेपरेट कर पाना, देखो फिजिकली भी प्रोसेस हो सकता है और केमिकली भी प्रोसेस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का सब्सटेंस है। ठीक है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस है तो वो केमिकली हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो इम्प्योर हो तो हम उसको फिजिकली भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सो व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ, we can say substance is defined as a kind of matter. Okay, so substance can be defined as the kind of matter. Substance can be defined as a kind of matter where particles cannot be, where particles cannot be, ठीक है, where particles cannot be separated from each other, where particles cannot be separated from each other by any physical process. ठीक है, अगर वो पूरा हमारे पास एक कंपाउंड बन गया तो उनको फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? बट दे आर सिमिलरली इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय केमिकल मींस। क्लियर है? ओके, सिंस they are since they are all similar in chemical properties, तो इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। और सब्सटेंस हमने 2 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं हमारे पास? प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इतना हमसे इस चैप्टर में, अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल नहीं पूछा है, तो जितना हमसे पूछा था उतने का हमने यहाँ पे जवाब दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, क्या बताने? हमको डिफरेंसेस बताने। सो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब, यहाँ पे होमो मीन्स होता है एक हम ऐसा बोल सकते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। क्लियर? तो अगर हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो व्हाट वी कैन से, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। वहीं अगर हमसे हेट्रोजीनियस के बारे में पूछेंगे तो इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म
कॉम्पोजिशन, इनका कोई भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। क्लियर? होमोजीनियस के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। सो नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन की कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। बट अगर हम हेट्रोजीनियस के बारे में बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या वो विजिबल बाउंड्रीज होंगी? यस और नो? यस, ठीक है, यहाँ पे दे शो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन और इट शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे सेपरेशन की बाउंड्रीज हमको विजिबल होती हैं। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दे कंसिस्ट ओनली वन फेज, सिर्फ एक ही फेज रहेगा चाहे कितने भी सब्सटेंस इसमें मिक्स कर दो, राइट? सो दे कंसिस्ट ओनली वन फेज, ठीक है, दे कंसिस्ट ओनली वन फेज, चाहे कितनी भी चीजें यहाँ पे मिक्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर प्लस वाटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, शुगर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिसका कितना फेज होगा, जिसका सिर्फ एक ही फेज होगा। बट अगर हम हेट्रोजीनियस के बारे में बात करें तो दे डू नॉट, हम बोल सकते दे डू नॉट कंसिस्ट ओनली वन फेज, दे डू नॉट कंसिस्ट ओनली वन फेज, इसमें सिर्फ एक ही फेज नहीं होता है। जैसे कि मड प्लस वाटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मड प्लस वाटर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे विजिबल होंगी। क्लियर है? दोनों चीजें हमें यहाँ पे विजिबल होंगी, मड भी हमको अलग से दिखाई देगा और वाटर भी हमको अलग से दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। अभी भी हमने होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में पढ़ा, फिर से जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में आ रहा है विद एग्जांपल्स, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यही क्वेश्चन था, लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वही आंसर मेंशन कर सकते हैं। नाउ हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? किस किस के बारे में बताना है हमको? कोलॉइड सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड और क्या है, अच्छा ठीक है, कोलॉइड सोल्यूशन, सस्पेंशन और सोल्यूशन यानी कि ट्रू सोल्यूशन, इन तीन के बारे में हमको बताना है, ठीक है, तीन के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन, फिर हम लिखेंगे कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सोल, और फिर हम बात करेंगे सस्पेंशन की। यही तीन चीज है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूशन की। तो इट इज होमोजीनियस। ये कैसा होता है? सोल्यूशन होता है होमोजीनियस। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस। एंड सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस ही होता है। सेकंड क्या है? सेकंड इनके पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, और यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स
lies between 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर। We cannot see particles with naked eyes। हम अपनी आंखों से, हम अपनी नेकेड आंखों से इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 to 100 नैनोमीटर पार्टिकल्स आर स्टिल वेरी स्मॉल, particles are still very small to see। और यहां पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आर बिग इनफ, particles are big enough to see। अब it cannot be separated through filter paper, it cannot be separated through फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो सकता है। इट कैन बी सेपरेटेड एंड इट कैन ऑल्सो सेपरेटेड। जो सोल्यूशन होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन होते हैं। दिस इज स्टेबल सोल्यूशन कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सोल्यूशन यानी कि ट्रू सोल्यूशन। इट इज अनस्टेबल सोल्यूशन। ये अनस्टेबल सोल्यूशन होता है एंड इट इज ऑल्सो अनस्टेबल सोल्यूशन। ये भी हमारा कैसा सोल्यूशन होता है, अनस्टेबल सोल्यूशन होता है। और यहाँ पे मैं लिख दूं, आई होप कि आपको दिखेगा, इट डू नॉट स्कैटर द लाइट और डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये लिख देते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। शो टिंडल इफेक्ट, और यहां पे भी हो जाएगा शो टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। बाकी जो होमोजीनियस के बारे में कह रही हूँ, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin, find the concentration at this temperature। okay, concentration का हमने formula लिखा था। what is the formula for concentration? mass of solute upon mass of solution into 100, right? mass of solute upon mass of solution into 100। solute कितना दे रखा है, solute है हमारे पास 36 ग्राम और solvent है हमारे पास 100 ग्राम। तो solution कितना बन जाएगा, 100 प्लस 36 यानी कि 136 ग्राम। चलो अब फटाफट से फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। concentrated is equal to 36 upon 136 into 100, so 3600 upon 136 is equal to, जब आप इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 26.47%।
एक बार इसको डिवाइड करके देखना, फिर मुझे बताना क्या यही आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल। चलो ये तो आसान है, ये हमको बताना है कि कौन सा इसमें से केमिकल चेंज है एंड कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो सबसे पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को हमने काट दिया है तो क्या हो जाएगा, पेड़ ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिर है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो किसी भी चीज को मेल्ट करना फिजिकल चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज। नाउ रस्टिंग ऑफ अलमीरा, एक बार अगर किसी चीज में जंग लग जाता है तो उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि केमिकल चेंज। इसके बाद है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो वाटर को बॉईल करके हमने स्टीम बना दिया, वापस से कंडेंसेट करके हम उसको वाटर बना सकते हैं। सो ये है फिजिकल चेंज। passing of electric current through a water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gas, तो this is a chemical change। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, so this is chemical change। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो एक बार अगर हम कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर लेंगे तो वापस से हम उसको गेट बैक कर सकते हैं, यानी कि ये है हमारा फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद अ रॉ फ्रूट, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद अ रॉ फ्रूट, कोई चेंज होगा, नहीं होगा। अगेन ये हमारा फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, किसी भी चीज को बर्न कर दो तो वो केमिकल चेंज के अंडर आता है, किसी भी चीज को मेल्ट कर दो तो वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। सो दिस इज केमिकल चेंज। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया केमिकल चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई segregating the things around you as a pure substance or a mixture। हम क्या करेंगे, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको हम सेग्रीगेट करेंगे, उनको हम डिफरेंट मतलब उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहा है कि मिक्सचर की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट और mix with a specific or mix with a fixed ratio of a substance। ठीक है, एंड दूसरा मिक्सचर में क्या होता है कि when two or more substance combine together and there is no fixed ratio, यहाँ पे कोई भी fixed ratio नहीं होता है। so प्योर सब्सटेंस हमारे आसपास क्या है, जैसे कि हम गोल्ड के बारे में बात करें, हम सिल्वर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये प्योर की कैटेगरी में आता है। गोल्ड जो है, सिल्वर जो है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्योर की कैटेगरी में है। सॉल्ट है, शुगर है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। अगर मैं मिक्सचर के बारे में बात करूं तो हमारे घर में प्लास्टिक है, यस है, हमारे घर में स्टील है, हाँ है, तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। मिल्क है, यस, हमारे आसपास एयर है, यस। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स एंड हम इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर हमको इनका डेफिनेशन पता है तो। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या होता है डेफिनेशन यहाँ पे कि व्हेन अ सब्सटेंस is made up of only one kind of things या फिर एलिमेंट और कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, वही मिक्सचर में क्या होता है, when two or more substance combine together, when two or more substance combine together and there is no fixed ratio and there is no fixed
रेशियो, और इसमें कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नहीं है क्या? ओके, तो ये है हमारी एनसीईआरटी जिसमें हमने कितने क्वेश्चन किए, ये वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, ये भी हमारे सारे क्वेश्चन हो गए एंड ये भी हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो सारे के सारे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब बचते हैं हमारे पास इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड जितने भी हमने क्वेश्चन किए आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।